ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है फ्यू टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने डेफिनेशंस कुछ थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को बताए थे, और वो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के थ्रू, मतलब कि अपने जो 3 एग्जाम्पल्स थे उनको अंडरस्टैंड करने के बाद वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन किए थे। लेकिन इन कैरेक्टरिस्टिक्स साथ साथ हमें कुछ डेफिनेशंस और कुछ टर्म्स भी अंडरस्टैंड हुई हैं इन इस एग्जाम्पल्स के बाद, मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम लोगों ने आज जो है वो टर्म्स जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो अंडरस्टैंड करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। अब सबसे पहले हमारे पास फोर टर्म्स हैं। जो पहली टर्म है वो है वाइब्रेशन। व्हाट्स अ वाइब्रेशन? अब वाइब्रेशन के लिए एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि जब एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है, तो जब वो एग्जीक्यूट कर रही होती है तो वन कंप्लीट साइकिल होता है इस बॉडी का सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको वाइब्रेशन कहते हैं। अब यहां देखिए, फॉर एग्जांपल हमने इसको यहां से पिक किया, एक्सट्रीम पोजीशन में लेकर अपने एक्सटर्नल फोर्स से हम लोग इसको उठा के यहां ले आए। जब हम लोग इसको एक्सट्रीम पोजीशन में ले गए हैं तो हमने ऑब्जर्व किया है कि ये अब रिलीज करेगा तो ये टू एंड फ्रो मूव करेगा, हमें ये पता है। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम जब इसको रिलीज करते हैं तो ये अपनी वापस मीन पोजीशन में आ जाता है। जब ये अपनी मीन पोजीशन में आता है फिर से ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव कर जाता है, फिर ये वापस आता है, जो बॉब है ये वापस आता है अपनी मीन पोजीशन पे, और फिर से जहां से आपने स्टार्ट किया था उस एक्सट्रीम पोजीशन पे रीच करता है। जब हमारे पास ये पूरा जो बॉब है मूविंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द मीन पोजीशन, गोइंग टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन, कमिंग बैक टू द मीन पोजीशन एंड कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, ये पूरा साइकिल जो है वन साइकिल होता है, और ये वाइब्रेशन कहा जाता है। मतलब कि वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए एक बॉब जो है वो हमेशा अपना जो जर्नी है उसको कंप्लीट करे, मूव करके वापस आए, उसको कहते हैं हम लोग वन वाइब्रेशन। अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है टाइम पीरियड का। अब टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि जब एक बॉडी, पहली बात भी कि आपको टाइम पीरियड मतलब टाइम को मतलब कि आपका वक्त, द टाइम नीडेड बाय अ वाइब्रेटिंग body to complete one cycle, मतलब कि जो टाइम आपको लग रहा है, आपने यहां से इसको रिलीज किया, आपने ये वापस अपनी जर्नी कंप्लीट करके वापस जब इधर आएगा और आप अपने टाइम को मेजर करेंगे, उस टाइम जो टाइम आपने ऑब्जर्व किया स्टॉप वॉच से, तो वो टाइम जो है वन साइकिल कंप्लीट करने का जो टाइम आपको लग रहा है वो होगा टाइम पीरियड, और इसको हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल टी। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी का। अब फ्रीक्वेंसी के अंदर
अब फ्रीक्वेंसी का पहली बात ये स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट होता है। अब फ्रीक्वेंसी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जब हम यहां तो बहुत सिंपली जो है ना इसको मूव कर रहे हैं तो ये बहुत स्लो मूव कर रहा है, लेकिन हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं जब एक एटम जो है अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करता है। हम लोगों ने क्लास में लर्न किया था कि एक मेटल के अंदर या एक सॉलिड के अंदर जो एटम है वो क्लोजली पैक होते हैं। जब वो अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करेंगे तो ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट होती है। जब ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट होती है तो इसका जो इस पे जो टाइम लगेगा वो बहुत जल्दी अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो इसलिए अब फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स कंप्लीटेड by a vibrating body in 1 second। मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर जो साइकिल कंप्लीट कर रही है बॉडी, एक वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकेंड के अंदर, उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल आप इसको यहां से रिलीज कर दें तो ये जब मूव करेगा और ये मूव करके जब इसका 1 सेकेंड कंप्लीट होगा, जितनी इसने जर्नी कंप्लीट की है उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहां जो है ये एग्जांपल का फिजिबल, अगर इसको बहुत ही क्विक कर दो, आप इस प्रोसेस को बहुत ही क्विक कर दो तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये बहुत जल्दी, जैसे फॉर एग्जांपल ये एटम्स जो है ये बहुत क्विकली वाइब्रेट करते हैं, तो इनके लिए सेकंड मैटर नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल ये जब अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन से, तो इनको कितनी ज्यादा साइकिल्स इन एटम्स ने 1 सेकेंड में कंप्लीट किए, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल एफ। अब जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है वो है एम्पलीट्यूड का, अब एम्पलीट्यूड हमें रिप्रेजेंट करता है, हमें बताता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, चाहे वो आपने यहां ये मूव कर जाए मैक्सिमम इसकी डिस्प्लेसमेंट, या अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर जाए, राइट हैंड साइड पे मूव कर जाए, या लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर जाए, जो अपनी मीन पोजीशन से जो सबसे ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, ये बॉब अपने आप को डिस्प्लेस करेगा मैक्सिमम पोजीशन पे, चाहे वो लेफ्ट है चाहे वो राइट है, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब ये है एम्पलीट्यूड जो है इट्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका, चाहे वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे चाहे वो आपके राइट हैंड साइड पे, ये बॉब अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, जितनी भी ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा, जो सबसे ज्यादा इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को नॉर्मली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल ए।